नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप सबके सम्मुख आया हूं एक अलग विषय जो कि ध्यान का विषय है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि ध्यान की कई पद्धतियां लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव है ध्यान में। लोग मेडिटेशन के नाम पर कुछ और कर जाते हैं और इस पे उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि जिनको जो मिला हुआ है वही वो कोशिश करते हैं, उसको मेडिटेशन में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बताएं कि ध्यान क्या हो सकता है। मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं वो क्या हो सकता है। हमें तनाव से कैसे मुक्ति मिल सकती है। क्या मंत्रों के उच्चारण से मिल सकती है, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा हम सप्रेस करना स्टार्ट कर दें। मैंने सुना है या मैंने देखा है या मुझे अनुभव भी है अपने जीवन का भी, लोगों ने मेडिटेशन के नाम पर कुछ और ही बताने की कोशिश की है। जो एकाग्रता की साधन हैं उनको हम ध्यान के साधन बनाने की कोशिश करते हैं, उनको पूरी तरीके से हम ध्यान के साधन बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी प्रकार का बाहरी या फिर कोई ऐसा अपने अंदर में उस प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं जो बहुत ही उस प्रकार हो जो कि हमें ही संतुष्टि ना दे। बहुत उस प्रकार कहने का मतलब कि जो करते हुए एक दिन हम करते हैं, 2 दिन करते हैं और 3 दिन करते हैं, चौथे दिन से हमें लगने लगता है कि शायद ये हमारे लिए उचित नहीं है। हम कर्म कांड करने लगते हैं। सो मैं आज इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कर्म कांड से बचें, क्योंकि ध्यान या मेडिटेशन कर्म कांड की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। ध्यान बहुत ही अपर लेवल की चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि माथे में तिलक लगाकर तब बैठेंगे तब ध्यान लगेगा। कुछ लोग कहते हैं एकदम आपको 90 डिग्री पर बैठना पड़ेगा तब ध्यान लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ईस्ट साइड में, यानी आप पूरब की दिशा में बैठेंगे तब ध्यान लगेगा। ये इतने प्रकार के भ्रम अगर ध्यान के साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन कहाँ होगा। आपका मन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में चला जाएगा, जबकि ध्यान ये नहीं सिखाता है। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, उस समय आप डायरेक्शन देखेंगे कि इस डायरेक्शन में बैठना है, अदरवाइज ध्यान नहीं लगे। अगर आपको समय वहां मिलता है तब आप अपने आप को ध्यान में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो क्या होगा। यही बात समझना होगा आज आपको कि ध्यान किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए नहीं कहता है। कोई कोई तो कहता है श्वास पर हम ध्यान देंगे वही ध्यान है। प्रारंभ किया जा सकता है अगर आप कुछ देर तक प्रारंभ करते हैं, लेकिन फिर उसके साथ दिक्कत क्या होगी कि आपका हमेशा क्या होगा कि जो ध्यान है वो श्वासों पर जाएगा, विचार पर नहीं जाएगा। तो ध्यान स्टार्ट करें अपने विचार से। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, क्योंकि ध्यान का संबंध किससे है, मन से है, और मन में विचार होते हैं। मन में विचार होते हैं, तो इसलिए अपने ध्यान को और ऊंचा बनाने के लिए या बहुत ही अपर लेवल में ले जाने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत करें हम विचारों से करें। शांत मन से बैठें और सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें कि किस प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो विचारों का है।
और कई प्रकार के विचार, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी विचार आ रहे हैं उनको स्टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हम उनको स्टॉप कर दें कहीं ना कहीं। अगर आप स्टॉप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको आवाहन करना होगा या फिर अपने आप को रिलैक्स छोड़ना होगा। जो भी वट एवर थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड, जो भी आ रहे हैं उनको आने दें। आप केवल साक्षी भाव हो जाएं, एक साक्षी दृष्टा की स्थिति आपकी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि विचारों की स्पीड कम हो गई और विचारों की संख्या, यानी कि जितने विचार पहले आ रहे थे अब उतने विचार आपके नहीं आ रहे हैं। सो ध्यान को एक साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करें। ये बहुत आसान भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि आप उस समय अडॉप्ट करते हैं जब आप सारी टेक्निक जो और भी लोग बता रहे हैं उन टेक्निक से अलग कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप उसी में फंसे रहेंगे। किसी ने ध्यान को रिलीजियस बनाने की कोशिश की है, किसी ने ध्यान को कुछ और बनाने की कोशिश की है। कोई कहता है मंत्र जपो वही ध्यान है, कोई कहता है कि बस अपने आप को हम एक आत्मा समझने लगे, फटाफट बस केवल एक फोर्स करने लगे। और ऐसे ध्यान आपको तुरंत ये महसूस करा देते हैं कि शायद हम अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। आत्मा समझना कोई गलत बात नहीं है। हम अपने स्वरूप को, क्योंकि जो हमारा एनर्जी का स्वरूप है, जो स्टार्टिंग का स्वरूप है वो है। लेकिन अब आप सोचें, हमेशा आप इस फॉर्म को सोचने की कोशिश करें, सो क्या ये प्रैक्टिकल है? हम अपने आप को एक ऊर्जा समझें, क्योंकि स्वरूप में जाएंगे अगर हम पॉइंट हैं या कितने बड़े पॉइंट हैं, कितने छोटे पॉइंट हैं, इसमें जाने की जरूरत क्या है? ध्यान का इससे कोई संबंध है? ध्यान अर्थात आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को समझें, आप, वही ध्यान है। सो आज मैंने शुरुआत आपकी की है और भी आगे हम आपको बताते रहेंगे। ये सीरीज रहेगी आपकी ध्यान की। तो एकदम शुरुआती दौर में आप ये समझें कि आपको कोई पूर्व दिशा में बैठने की जरूरत नहीं है या फिर पालथी मारकर बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं ना कभी कभी लोग, वो कहते हैं पालथी मारकर बैठो तभी ध्यान लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस डायरेक्शन में बैठो, कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट कपड़े पहन के। ऐसा कोई संबंध नहीं है। ध्यान का शरीर के ऊपर कपड़ों के रंग से कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है, लोग येलो कलर के कपड़े पहन के कहते हैं वही ध्यान लगेगा फिर। तो ये तो भ्रम हो गया ना। ध्यान की स्थिति का संबंध रंग से, पदार्थ से, या आप जिस स्थिति में जहां भी जिस डायरेक्शन में बैठे हैं उससे कतई नहीं है। ध्यान अर्थात स्वयं को हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहली शुरुआत है आप बिल्कुल शांत होने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए, कैसे हम ध्यान की अगली सीढ़ी पर चढ़ें। बहुत ही रुचिकर ये सीरीज रहेगी आपकी, जिसमें हम आपको ध्यान के एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते जाएंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी sandeepkumarvaish@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। sandeepkumarvaish@gmail.com। अभी हम 5 डेज का मेडिटेशन कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। आप हमसे ऑनलाइन डायरेक्टली ये कोर्स कर सकते हैं। और आपको और भी बताना चाहेंगे कि ग्रुप मेडिटेशन भी हमारे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें कि जूम ऐप के माध्यम से हम आपको ये मेडिटेशन कराते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल सेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम ध्यान को और फलीभूत करें और ज्यादा बढ़ाएं, उसको अपग्रेड करें। सो आप कोशिश करें कि ध्यान को सही मायने में समझें
और जो भ्रम चल रहे हैं उन भ्रमों से आप थोड़ा सा अलग हटकर सोचने की कोशिश करें, क्योंकि ध्यान की विधि बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इस ध्यान को समझें, वो आपके जीवन में आगे बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं फिर आप 1-2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। वैज्ञानिक विधि जो होती है ध्यान की, वो बिल्कुल ही अलग होती है और उसमें आपको कुछ ऐसे तथ्य मिल जाते हैं, ऐसे लॉजिक्स मिल जाते हैं, फैक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपको लगने लगता है कि हाँ शायद ये ध्यान की विधि हमारे लिए बिल्कुल उचित है, सही है। सो बिल्कुल हम धीरे धीरे इस थ्योरी को आपके सामने डिस्क्लोज करते जाएंगे कि कैसे कैसे हम ध्यान के लिए आगे बढ़ें। सो अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।